आज हम लोग क्लास 10 का परिवृत्त और अंतःवृत्त बनाने जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर 11। तो देखते हैं परिवृत्त और अंतःवृत्त कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक नाप ले लेंगे। आप लोग पेंसिल से बनाएं, एग्ज़ाम में अगर पेन से बनाते हैं तो वो काट देगा। तो सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का लाइन हो गया है। तो सामने में आप लोग 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे में आप अपने मन से जितना लाइन खींचना हो, जितना भी बड़ा खींचना हो, वो अपने से खींच लीजिएगा। चलिए खींच लेते हैं। उसके बाद एक तरफ बिंदु बना देते हैं पेंसिल से, जिससे कि कंपास रखने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपास से जो लाइन खींचे थे 6 सेंटीमीटर उसको नाप लेंगे। तो चलिए हम लोग नाप लेते हैं। तो ये देखिए हमारा 6 सेंटीमीटर का नाप इस तरह ले लीजिएगा। एक कंपास का एक सिरा पहले बिंदु पर और पेंसिल का सिरा दूसरे बिंदु पर, वो नाप लेकर नीचे जो लाइन हम लोग खींचे थे उसको काट देंगे। इस तरह हम लोग काट देते हैं। तो हमको तो यहाँ पे बनाने दिया गया हुआ है समबाहु त्रिभुज। तो तीनों भुजा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो क्या करेंगे, तीनों तरफ से काट देंगे हम लोग। एक बिंदु से काट दिया इस तरफ, और जहाँ पे कटा है उस पर कंपास रख के फिर काट देंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि तीनों भुजा 6 सेंटीमीटर बोला गया है यहाँ पे, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है। तो हम लोग सबसे पहले इस तरह त्रिभुज बना लेंगे। दोनों बिंदु को यहाँ पे मिला देते हैं इस तरफ, और उस तरफ भी इसी तरह मिला देंगे। तो चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा समबाहु त्रिभुज बनकर रेडी हो गया है। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, परिवृत्त बनाना है। परिवृत्त यानी कि बाहर से वृत्त। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो भुजा यानी कोई भी BC और AC दोनों को लेकर समद्विभाजित कर देंगे, यानी कि बीच से काटेंगे। तो कैसे काटेंगे चलिए बताते हैं। तो कंपास का जो सिरा होता है वो पहले C पे रख देंगे हम लोग। C यहाँ देख रहे हैं, C पे रख के ये जो नीचे जो भुजा दिया हुआ है BC, उससे आधा से ज़्यादा लेंगे, आधा से ज़्यादा फैला देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आधा से ज़्यादा मैंने ले लिया है। और एक बार ऊपर की तरफ काटेंगे और दूसरी बार नीचे की तरफ इसी तरह एक चाप बना लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे और ऊपर दोनों चाप बना लेंगे। ठीक इसी तरह क्या करेंगे, कंपास को B पे रखेंगे और वो जो चाप बनाए थे दो को उसको काट देंगे ऊपर और नीचे। चाप बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल से वहाँ जहाँ जहाँ कटा है वहाँ पे बिंदु बना देंगे, जिससे कि कंपास रखने में या कुछ भी दिक्कत ना हो। तो बिंदु बना के स्केल से दोनों को मिला दें। तो हम लोग मिला रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह मिला देंगे। और इसका नाम आप लोग जो चाहे रख सकते हैं। मैं PQ रखा हुआ हूँ। तो यानी PQ जो है मेरा CB का समद्विभाजक है। इसी तरह CA का समद्विभाजक निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, C पे रख के ऊपर नीचे काटेंगे, फिर A पे रख के ऊपर नीचे काटेंगे, जैसे मैंने BC भुजा में किया था। तो चलिए C पे रख के एक आधा से ज़्यादा लेके एक बार ऊपर और एक बार नीचे इस तरह काट लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, A पे रखेंगे और जो चाप खींचे थे उसको ऊपर नीचे दोबारा काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो नीचे जो लाइन खींचे सही से कटा नहीं है, तो C पे रख के दोबारा उस लाइन को बढ़ा दे रहे हैं हम लोग। तो ये जो दोनों चाप खींचे हैं जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे हम लोग बिंदु दे देंगे। ऊपर में देखिए बिंदु दिए हैं, नीचे यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे बिंदु दे देंगे। और उसके बाद स्केल की सहायता से दोनों बिंदु को मिला लेंगे। तो चलिए मिला लेते हैं। तो यहाँ इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे RS दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए PQ और RS दोनों मेरा समद्विभाजक है, जो एक दूसरे को
कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो इसका नाम हम लोग ओ रख देंगे। तो चलिए ओ लिख देते हैं। पी क्यू और आर एस का बीच कहाँ कट रहा है, ओ पे कट रहा है। तो हम लोग ओ पे कंपास रख के त्रिभुज का कोई भी भुजा यानी कोई भी बिंदु ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, कहीं भी रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सी पे रख रहा हूँ। तो इस तरह आप लोग रख लीजिएगा। कंपास ओ पे रहेगा और पेंसिल सी पे या तो ए पे या तो बी पे कहीं भी रख सकते हैं। तो हम सी पे इस तरह रख कर गोल घुमा देंगे। तो चलिए हम घुमा कर दिखाते हैं। मैं यहाँ पर गोल घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह आपका गोल बनने के बाद इस तरह रिजल्ट आ जाएगा। तो यही मेरा परिवृत्त होता है। तो जब भी आपको ऐसा एग्ज़ाम में बनाने दिया जाए इसी तरह बनाएं। आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। तो चलिए इस बार अंतःवृत्त कैसे बनता है वो देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इस बार अंतःवृत्त कैसे बनाया जाए। तो अंतःवृत्त 11.2 देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। त्रिभुज की 3 भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर है। तो इसका अंतःवृत्त कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 भुजा दिया हुआ है, 7, 6 और 5.5। ये तीनों भुजा को सबसे पहले हम लोग खींच लेते हैं। तो पहला भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग 7 खींच लेते हैं। 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। नाम बाद लिख देंगे। ये हमारा 7 हो गया। इसके बाद 6 सेंटीमीटर खींचना है। तो ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा भुजा दिया है मेरा 5.5, तो यानी 5.5। तो हमारा 5.5 ये भी खींच लेंगे। तो हमारा तीनों भुजा हो गया। ये है 7 सेंटीमीटर और दूसरा है मेरा 6 सेंटीमीटर और तीसरा है 5.5 सेंटीमीटर। ये तीनों पहले खींच लेंगे। और मैंने परिवृत्त में बताया ही था कि हम लोग अपने मन से कोई भी एक लाइन सबसे पहले खींच लेंगे नीचे में बड़ा सा। चलो ये हम खींच लेते हैं। और सबसे कॉर्नर पे पेन से या पेंसिल से, जो भी, वैसे तो बनाना पेंसिल से ही है, तो पेंसिल से आपको यहाँ पे इस तरह गड्ढा कर लेना है, हल्का सा रख कर दबा दे बस। अब क्या करेंगे, सबसे जो लंबी भुजा है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। आपका मन है तो 6 भी रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, 7 के बाद जो भुजा है 7 सेंटीमीटर उसको नीचे रखेंगे, यानी आधार में रखेंगे। तो 7 का पहले नाप लेंगे। तो 7 का नाप इस तरह कंपास से आप ले लीजिएगा। तो ये मेरा हो गया, देखिए 7 सेंटीमीटर। खड़ा करके इसे चेक कर लेते हैं। अब इस नाप लेने के बाद इस कॉर्नर पे रख के यहाँ पे इसको काटिएगा। नीचे दिया हुआ लाइन जो है उसको काटेंगे। ये काट देने के बाद यहाँ पे पेंसिल से यहाँ हल्का सा बिंदु दे दीजिएगा। तो ये हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर भुजा। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड भुजा को नापेंगे। दूसरा भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इस बार 6 को नापेंगे, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पे रख के ऊपर काट देंगे, यहाँ पे रख के ऊपर काट देंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ से काटा 6 को, तो यहाँ से काटेंगे 5.5 को। तो 5.5 को पहले नाप लेते हैं। तो 5.5 को हम लोग नाप कर तीसरा भुजा में रख के यहाँ काट देंगे। तो ये मेरा हो गया बिंदु। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बिंदु बना देंगे और तीनों को मिला देंगे। इधर से इसको मिला देते हैं। तो चलिए इसको मिला देते हैं और इधर से इसको मिला देते हैं। ये हो गया मेरा त्रिभुज। अब त्रिभुज बन गया तो इसके अंदर वृत्त बनाना है। अंतःवृत्त यानी अंदर में वृत्त बनाना है हम लोग को। और परिवृत्त बोलेगा तो बाहर से, अंतःवृत्त बोलेगा तो अंदर में बनाना है। तो अंतःवृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए,
बी पे कंपास रख के एक छोटा सा चाप बना लीजिए। चाप देखिए कैसे बनाना है। यहाँ बी पे रख के इस तरह चाप बना लीजिए। ये जो चाप बनाए हैं यहाँ देखिए, एक यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे बिंदु बना देंगे, और यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ बिंदु बना देंगे। अब इसी दोनों बिंदु पे कंपास रख के आगे की तरफ काटेंगे, एक इस तरह, और ऊपर वाला बिंदु में रख के फिर इसी लाइन को इस तरह काट देंगे। तो ये जो लाइन कटा है यहाँ पे फिर से बिंदु दे देंगे और बी बिंदु से मिला देंगे। ये बी बिंदु से इस तरह मिला देंगे। ठीक इसी प्रकार सी में करेंगे। तो सी पे ऐसे रख के सबसे पहले एक चाप बनाना है। चाप बनाने के बाद जहाँ जहाँ कट रहा है वहाँ बिंदु दे दें, जिससे कि कंपास रखने में इजी रहे। उसके बाद इधर आगे चाप बनाएंगे, इस पे रख के इधर हिल गया, यहाँ रख के यहाँ चाप बनाएंगे, और उसके बाद बताइए यहाँ पर बिंदु दे के आराम से इसको मिला दें। तो ये वाला लाइन जो खींचे हैं और सी से जो लाइन खींचे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे दोनों आपस में टकरा रही है, यहाँ पे टकरा रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी बिंदु पे जहाँ पे दोनों लाइन टकरा रही है इसी बिंदु पे कंपास रख कर ये जो नीचे जो लाइन दिया हुआ है इससे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे पेंसिल को। ये देखिए थोड़ा सा नीचे है, तो इसको इस तरह काट देंगे। इसको इस तरह हम लोग को करना है। देखिए यहाँ पे है, इस तरह गोल करके काट लेंगे लाइन को। ये जो नीचे जो भुजा दिया हुआ है बी और सी, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। तब इसी दोनों बिंदु पे रख के नीचे की तरफ काटेंगे। तो यहाँ रख के नीचे की तरफ काटते हैं। देखिए इस इधर से काट देंगे और ठीक यहाँ पे रख के इसको काट देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को मिला देंगे। देखिए हमारा ये मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर देखिए BC जो भुजा है, ये जो लाइन खींचे हैं कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपल, अब हमारा अंतर्वृत्त बन गया। तो देखिए कंपास को रखना है सेंटर में और पेंसिल को रखना है, ये जो बिंदु जो कटा था BC भुजा का जो बिंदु कटा था यहाँ पे रखना है, और रख कर बस गोल घुमा दे। क्या करना है, गोल घुमा दे, इस तरह आपका अंतर्वृत्त बन जाएगा। तो चलिए घुमा देते हैं। तो ये देखिए मेरा अंतर्वृत्त बन गया। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। बस पहले आप लोग को त्रिभुज बनाना है और उसके बाद क्या करना है आपको तो पता ही है। इसी तरह आप कोई भी अंतर्वृत्त या परिवृत्त बना सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई अंतर्वृत्त नहीं समझ में आता है तो कमेंट में कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है कमेंट कीजिए, मैं वो क्वेश्चन बना के फिर अपलोड कर दूँगा।